नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन किरण न्यूज़ और मैं विक्रम सिंह। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसको आपका परिचय कराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप उसको भली भांति जानते हैं। राजनीति की बात करें या सामाजिक की बात करें, वो उभरते हुए चेहरे आपके सामने नजर आते हैं। हमारे साथ रूबल शर्मा मौजूद हैं, जिनका आज जन्मदिन भी है। सबसे पहले रूबल जी, आपको जन्मदिन की गोल्डन किरण न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं विक्रम जी, आपको और आपके चैनल गोल्डन किरण के दर्शक जितने भी इस वीडियो को देखेंगे, सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आज आपने मेरे जन्मदिन के ऊपर मुझे विश किया और एक मेरा छोटा सा इंटरव्यू लिया जो अब प्रसारित आप करेंगे। जी रूबल जी, क्या कहेंगे? राजनीति की बात करें या सामाजिक की बात करें, आप उभरते हुए चेहरे सबके सामने नजर आए। कहीं ना कहीं लोग भी आपको विकल्प के तौर पे यहाँ देखने के लिए जो है बातचीत कर रहे हैं। आमतौर पे जहाँ भी हम जाते हैं तो आपकी बातचीत वहाँ पर सामने आती है। अगर मैं समाज की बात करूं तो मैं अपने परिवार का धन्यवाद करना चाहता हूं, उस माता का और पिता का जिन्होंने मेरे अंदर ऐसे गुण दिए मुझे बचपन से ही कि मैं एक समाज सेवी के तौर पर मुझे देखने लगे लोग। उसका एक कारण है, जब भी देश के अंदर विपरीत परिस्थितियां आई, जब से मैंने अपनी काम स्टार्ट किया करना सामाजिक तौर पर, चाहे वो कोरोना का समय था, चाहे कोई भी यात्रा, तिरंगा यात्रा के माध्यम से हमारे देश के युवाओं को एक मैसेज देने का काम था, या पिछले दिनों कोई बाढ़ आ गई, या समय समय पर जो भी कोई काम हुए, तो उसमें मैंने अगर किसी युवा साथी को कहा भी तूने एक साथी लेके आना है, तो 15-15 साथी लेकर आया। कहने का मतलब उन साथियों ने मैं उन साथियों के एक जज्बे को सलाम करता हूं और जुनून को, कि उनसे मैंने प्रेरणा ली कि अब हमें उभर कर सामने आना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे आने वाली पीढ़ी भी समाज सेवा लगातार यूं ही चलती रहे, किसी भी व्यक्ति के हम किसी भी समय पर काम आ जाएं, चाहे वो खून देने के माध्यम से, चाहे कई बार कोई कोरोना के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो बिल्कुल हैंड टू माउथ होते हैं, खाना देने का काम था, या बड़े से बड़े आदमी को भी उस टाइम ब्लड की या प्लाज्मा की जरूरत थी, कोई भी सुई नहीं लगवाता था। मैं उन साथियों का भी धन्यवाद करता हूं। हमारा जितना भी किया हुआ लगातार काम पिछले कुछ वर्षों का आप फेसबुक के माध्यम से देख सकते हैं। और रही राजनीति की बात, राजनीतिक तौर पर भी मैं अपनी पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूं और अपने सभी समर्थकों का, दोस्तों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का, कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब भी मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की भी, आज अपन ने कोई धरना देना, आज कोई प्रदर्शन करना है, आज कोई यात्रा निकालनी है, या कोई बूथ पे कार्यक्रम करना है, कहने का मतलब भिन्न भिन्न जो भी कार्यक्रम हमने किए, समय समय पर सभी साथियों ने साथ दिया। तो पार्टी का भी विशेष धन्यवाद है कि जिन्होंने मुझे युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया, और मेरे गांव खेड़ी मारकंडा का भी विशेष मेरी राजनीतिक जीवन में धन्यवाद रहेगा, क्योंकि मुझे हरियाणा में सबसे कम उम्र के अंदर पूरे हरियाणा भर में अपने गांव से सरपंच बनने का भी एक आशीर्वाद मेरे गांव खेड़ी मारकंडा वालों ने मुझे दिया था। रूबल जी, सरपंच की बात आई है, हरियाणा प्रदेश में सबसे कम उम्र के सरपंच आप बने थे उस समय, तो तभी से आपको जो है राजनीति की प्रेरणा मिली थी या राजनीति में आगे बढ़ने की बात हुई थी? उससे पहले भी आप राजनीति में थे? साहब, मैं जब हमारे पिताजी सरपंच रहे खेड़ी मारकंडा के, मैं देखता था भी ये कैसे काम करते हैं। मेरे को छोटे से कोई बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि सरपंच का काम करता है सेक्रेटरी, जब वो आता था मैं देखता था कैसे रेजुलेशन डाल रहे हैं, अभी कैसे सरपंच मोहर लगाता है। तभी से मेरे अंदर एक भावना पैदा हो गई थी कि मैं भी जैसे ही मुझे अपने मत डालने का अधिकार मिलेगा, मैं भी अपने गाँव से इलेक्शन लड़कर सरपंच बनूं। क्योंकि जब आदमी अपने गाँव से चुनाव जीतता है तो एक अलग ही वो होता है, और काम करने की प्रेरणा तो भगवान देता है, और परमात्मा ने इस लायक बनाया कि हम समय समय पर बहुत से बड़े बड़े काम हमने अपने क्षेत्र के लिए किए, बहुत सी बड़ी बड़ी मांगें समय समय पर पूर्व के मुख्यमंत्रियों से या मौजूदा मुख्यमंत्री से भी रिक्वेस्ट करके हमने लोगों के हित के लिए मनवाने का काम किया, जिसमें हमारा कोई पर्सनल हित नहीं था। तो पिछले दिनों देखिए, हम समय समय पर मांग उठाते रहते थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने भी कितना बढ़िया काम किया कि अनऑथराइज कॉलोनियों को पास करने का काम किया। कुछ साथी कहते हैं मेरी रहेगी मेरी रहेगी, तो मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ कि समय आने पर लगभग सारी कॉलोनियां ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा पास होने जा रही हैं। उसका एक पैरामीटर था भी, पहले 100% वाली होंगी, फिर 75 वाली, फिर 50 वाली, और फिर 25 वाली, और फिर 0 लेवल वाली, जो जुलाई 2022 से पहले कटी हुई थी। तो आज मेरे जन्मदिन के ऊपर भी आप मेरे से जब बिना इस इंटरव्यू से पहले कर रहे थे, मुझे आप कह रहे थे कि आज आपका अखबार में एक वो छपा है या फेसबुक के माध्यम से, मैं उन युवा साथियों का विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरे बिना कहे एक युवा संकल्प दिवस के नाम से कुछ संकल्प हमने लिए हैं, जो आज सोशल मीडिया या अखबार के माध्यम से आज आप भिन्न भिन्न प्लेटफार्मों पर देख रहे हैं। आपने अखबार में निकलवा दिया। हम हमारे दर्शक भी एक बार जानना चाहेंगे कि वो युवा संकल्प है क्या आखिर में?
जो भी समाज के अंदर सेवा करने का काम रहा, गरीब कन्याओं की, लड़कियों की शादी करने का काम रहा, वाटर कूलर का काम रहा, कोई भी सफाई अभियान हुआ, कोई भी ब्लड डोनेशन का काम हुआ, कोई भी मेरा कहने का मतलब ये जो किसी भी हॉस्पिटल से टाई अप कर कर गाँव के अंदर चिकित्सा कैंप लगवाने का काम हुआ, किसी भी कार्य के लिए किसी भी ऑफिसर के पास जाने का काम हुआ, क्योंकि बहुत से काम ऐसे हैं कि हर आदमी को उसका पता नहीं होता। तो उसके लिए भी हम जहाँ भी जो हमसे बन पाया, हमने जो भी रिटर्न के अंदर दिए उससे भी लगभग 10 गुना हम काम करके दिखाएंगे, ताकि समाज के अंदर एक छाप बने और आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक उदाहरण बने कि वो भी अपने समय के अंदर समाज की सेवा करते रहें। रूबल जी, कई जगह पे देखने में आता है, सुनने में भी आता है, हम भी जाते हैं कि कई लोग आपको जो है चेयरमैन के तौर पर देखना चाहते हैं, कई एमएलए के तौर पे भी देखना चाहते हैं। अब मिशन 2024 भी आने चल रहा है, भाजपा भी तैयारी करी, तो आपका क्या मन है? हमारा मन तो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठन जिम्मेवारी तय करता है कि हमें लोकसभा का चुनाव लड़ना है, एमएलए का चुनाव लड़ना है और चेयरमैन का चुनाव लड़ना है। बिल्कुल समर्थकों की, कार्यकर्ताओं की, दोस्तों की एक भावना होती है कि हमारा आदमी भी कोई एक्टिव होकर आगे आए और समाज के अंदर और जो समाज सेवा कर रहा है उसको और तेजी से करने का काम करे। तो ये तो पार्टी ने डिसाइड करना है, विक्रम जी, भी वो पार्टी हमें किस लायक समझती है। अगर पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ना है तो हम जाकर चुनाव लड़ेंगे, अगर पार्टी ये कहेगी भी आपने बूथ पर ड्यूटी देनी है, हम बूथ पर ड्यूटी देंगे। पार्टी का संगठन जो भी तय करेगा हम उस जिम्मेवारी को बखूबी निभाने का काम करेंगे। तो अभी समर्थक जो है लगातार आवाज़ भी उठा रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से आपसे आह्वान भी कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ें। तो आपको क्या कहना है एक बार युवाओं से? मेरा युवाओं से यही कहना है कि आने वाले 2024 के अंदर हमें पुनः से केंद्र के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को तीसरी बार बनाना है। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी मजबूती से, आज जो विपक्ष के लोग एक बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एक ही चर्चा चलती है कि काम के अंदर इनका कोई मुकाबला नहीं है। आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है भी वो किसी मुद्दे को उठाए, इसलिए समय समय पर वो उल्टे फुल्टे मुद्दे उठाते रहते हैं भी, ताकि जनता का ध्यान भटका रहे। और मजबूती से 2024 के अंदर केंद्र के साथ केंद्र में भी सरकार बने और हरियाणा प्रदेश में भी पुनः से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और आज मैं युवा दोस्तों से या जो भी इस वीडियो को देखेगा उनसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो नशे से दूर रहें और आलस को छोड़ दें। देखिए, जब आप मेरी कोई पुरानी फोटो देखोगे उसके अंदर आपको ये लगेगा कि मैं एक बात बताना चाहता हूँ भी कितना मोटा था। मुझे लोग कहते थे आप बहुत मोटे हो, कुछ नहीं करते, लेकिन मैं खाता तब भी नहीं था इतना। मुझे एक बस निश्चय ले लिया मैंने कि अब मैंने पतला होना है, तो मैंने अब भी मेरे को ये है भी मेरा 10-15 किलो वजन घट जाए, उसके लिए चाहे आलस छोड़ना पड़ेगा आपको। और कारोबार के अंदर अगर तरक्की करनी है, चाहे राजनीति में करनी है, ये तो देखना तो परमात्मा ने अभी किसको क्या देना है। और परमात्मा के घर में देर है अंधेर नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक कोई भी मजदूर अगर मजदूरी करता है तो अगर कोई सही आदमी है तो उसकी मजदूरी नहीं रखता, शाम को उसका जो बढ़ता हक है दे के भेजता है। ऐसे ही चाहे पार्टियां हैं चाहे परमात्मा है, जो भी व्यक्ति जिस भी पार्टी के अंदर काम करता है उसकी पार्टी की, संगठन की चारों तरफ निगाह होती है कि ये आदमी किस लेवल का है या क्या कर सकता है, पार्टी की कहां तक सेवा कर सकता है। पार्टी जिम्मेवारी सौंपती है तो आगे आप पार्टी अगर जो भी जिम्मेवारी सौंपेगी उसको बखूबी दमदार तरीके से निभाने का काम करेंगे। रूबल शर्मा से हमारी बातचीत हुई है, राजनीति को लेकर, सामाजिक तौर पर भी लेकर बातचीत हुई है, और उन्होंने युवाओं से भी अपने जन्मदिन पर विशेष तौर पे जो है आह्वान किया है कि वो नशे से दूर रहे और खेलों की तरफ बढ़े। और वहीं जो समाज सेवा की बात है वो लगातार अपने परिवार से, घर से जो है समाज सेवा का संकल्प लेकर चले हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं।